स्वागत है आप सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का आज की वीडियो में। आज की वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं स्वयं सहायता समूह में मनरेगा मेट महिलाओं के लिए नया बदलाव क्या आया है, क्या है नया बदलाव, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि जानकारी अच्छे से मिल सके। 1 जनवरी से बदल जाएगा मनरेगा मेट महिला का नियम, कार्य करने का तरीका। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए लाए हैं न्यू अपडेट। 1 जनवरी से बदल जाएगा मनरेगा मेट से जुड़ा ये जरूरी नियम। जानिए क्या है सरकार का पूरा प्लान। 23 दिसंबर को जारी नए आदेश मनरेगा न्यू रूल्स में श्रम मंत्रालय ने कहा सभी कार्यस्थलों पर डिजिटल रूप से उपस्थिति अनिवार्य होगी। उस कार्यस्थल पर चाहे कितने ही श्रमिक क्यों न काम कर रहे हों। इससे जुड़ी जानकारी हम आपको पूरी क्या है, कहाँ का प्लान है, कब से लागू किया गया है। जानकारी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी अपडेट आप लोगों तक मिलती रहे, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे, नोटिफिकेशन आता रहे। मनरेगा रूल्स साल 2023 के शुरू होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं, यानी कल का दिन ही बचा है। ऐसे में 1 जनवरी से कुछ अहम बदलाव भी होने वाले हैं। इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना मनरेगा से जुड़ा नियम भी बदलने वाला है। इसके तहत सरकार यानी मोदी गवर्नमेंट नरेगा में काम करने वाले मजदूरों के लिए डिजिटल असेसमेंट करने वाली है। नया नियम 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। सरकार का मकसद डिजिटल उपस्थिति के जरिए नई योजना से जुड़ी पारदर्शिता और बेहतरीन करना है। इससे पहले 2021 में एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया था। मनरेगा के लिए बढ़ेगी पारदर्शिता। केंद्र सरकार ने मई 2021 में मनरेगा में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक मोबाइल ऐप नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इसके जरिए श्रमिकों की उपस्थिति को दर्ज कराने में मदद मिली। इस प्रोजेक्ट की सफलता को देखते हुए 16 मई 2022 से 20 या उससे ज़्यादा मजदूर वाले कार्यस्थलों के लिए ऐप के जरिए अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया गया है। 23 दिसंबर को जारी नए आदेश में श्रम मंत्रालय ने कहा सभी कार्यस्थलों पर डिजिटल रूप से उपस्थिति अनिवार्य होगी। उस कार्यस्थल पर चाहे कितने ही श्रमिक क्यों ना हो। नया नियम 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। खास बात यह है कि नया नियम तब आया है जब यूजर्स द्वारा पहले बताई गई कई शिकायतों और कमियों को अभी तक दूर नहीं किया गया है। यानी जो मनरेगा मेट की महिलाएं हैं वो अब सारा जितना भी लेन देन है या श्रमिकों की मजदूरी है या उनका अटेंडेंस है उनको ऑनलाइन ही करना होगा। उससे मजदूरों में और नरेगा मेट के कार्यों में काफ़ी पारदर्शिता आएगी, जिसे लेकर जो हमारे बीच के मनरेगा मेट से जुड़े कार्यस्थल पे कार्यकर्ता थे यानी श्रमिक थे, उनके बीच में जो घपला होता था अब वो सामने नहीं आएगा। क्यों पड़ी डिजिटल उपस्थिति की आवश्यकता। टेक्निकल सहायता की कमी, स्मार्टफोन रखने की आवश्यकता, इंटरनेट कनेक्शन के लिए परमानेंट और रेगुलर इंटरनेट क्वांटिटी जैसे मुद्दों पर व्यापक शिकायतें आती रहती थी। ऐसे में इसके समाधान के तौर पर डिजिटल उपस्थिति की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि डिजिटल असिस्टेंट अटेंडेंस के लिए काम करने वाले सभी श्रमिकों की 2 टाइम शिफ्ट और ज्वाइंटिंग की गई है फोटो को अपलोड करने की ज़रूरत थी। यानी जो मनरेगा मेट से संबंधित श्रमिक हैं अब उनकी अटेंडेंस के साथ फ़ोटो भी अपलोड की जाएगी, जिससे सन 2023 में जितने भी हमारे श्रमिक हैं उनके लिए जो श्रम का पैसा आता था उसमें अब किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चलेगी। तो श्रमिकों के बीच और मनरेगा मेट के बीच जो पारदर्शिता आएगी उसे देखकर काफ़ी लोग इससे
खुश भी होंगे और काफ़ी लोगों के कार्य के प्रति जागरूक भी आएगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा ताकि मोटिवेट होकर वीडियो आप लोगों तक मिलती रहे। स्वागत है आप सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का आज की वीडियो में। आज की वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं स्वयं सहायता समूह में मनरेगा मेट महिलाओं के लिए नया बदलाव क्या आया है, क्या है नया बदलाव, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि जानकारी अच्छे से मिल सके। 1 जनवरी से बदल जाएगा मनरेगा मेट महिला का नियम, कार्य करने का तरीका। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए लाए हैं न्यू अपडेट। 1 जनवरी से बदल जाएगा मनरेगा मेट से जुड़ा ये जरूरी नियम। जानिए क्या है सरकार का पूरा प्लान। 23 दिसंबर को जारी नए आदेश मनरेगा न्यू रूल्स में श्रम मंत्रालय ने कहा सभी कार्यस्थलों पर डिजिटल रूप से उपस्थिति अनिवार्य होगी। उस कार्यस्थल पर चाहे कितने ही श्रमिक क्यों ना काम कर रहे हों। इससे जुड़ी जानकारी हम आपको पूरी क्या है, कहाँ का प्लान है, कब से लागू किया गया है। जानकारी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी अपडेट आप लोगों तक मिलती रहे और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे, नोटिफिकेशन आता रहे। मनरेगा रूल्स साल 2023 के शुरू होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं, यानी कल का दिन ही बचा है। ऐसे में 1 जनवरी से कुछ अहम बदलाव भी होने वाले हैं। इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना मनरेगा से जुड़ा नियम भी बदलने वाला है। इसके तहत सरकार यानी मोदी गवर्नमेंट नरेगा में काम करने वाले मजदूरों के लिए डिजिटल असेसमेंट करने वाली है। नया नियम 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। सरकार का मकसद डिजिटल उपस्थिति के जरिए नई योजना से जुड़ी पारदर्शिता और बेहतरीन करना है। इससे पहले 2021 में एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया था। मनरेगा के लिए बढ़ेगी पारदर्शिता। केंद्र सरकार ने मई 2021 में मनरेगा में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक मोबाइल ऐप नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इसके जरिए श्रमिकों की उपस्थिति को दर्ज कराने में मदद मिली। इस प्रोजेक्ट की सफलता को देखते हुए 16 मई 2022 से 20 या उससे ज़्यादा मजदूर वाले कार्यस्थलों के लिए ऐप के जरिए अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया गया है। 23 दिसंबर को जारी नए आदेश में श्रम मंत्रालय ने कहा सभी कार्यस्थलों पर डिजिटल रूप से उपस्थिति अनिवार्य होगी। उस कार्यस्थल पर चाहे कितने ही श्रमिक क्यों ना हो। नया नियम 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। खास बात यह है कि नया नियम तब आया है जब यूजर्स द्वारा पहले बताई गई कई शिकायतों और कमियों को अभी तक दूर नहीं किया गया है। यानी जो मनरेगा मेट की महिलाएं हैं वो अब सारा जितना भी लेन देन है या श्रमिकों की मजदूरी है या उनका अटेंडेंस है उनको ऑनलाइन ही करना होगा। उससे मजदूरों में और नरेगा मेट के कार्यों में काफ़ी पारदर्शिता आएगी, जिसे लेकर जो हमारे बीच के मनरेगा मेट से जुड़े कार्यस्थल पे कार्यकर्ता थे यानी श्रमिक थे, उनके बीच में जो घपला होता था अब वो सामने नहीं आएगा। क्यों पड़ी डिजिटल उपस्थिति की आवश्यकता? टेक्निकल सहायता की कमी, स्मार्टफोन रखने की आवश्यकता, इंटरनेट कनेक्शन के लिए परमानेंट और रेगुलर इंटरनेट क्वांटिटी जैसे मुद्दों पर व्यापक शिकायतें आती रहती थी। ऐसे में इसके समाधान के तौर पर डिजिटल उपस्थिति की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि डिजिटल असिस्टेंट अटेंडेंस के लिए काम करने वाले सभी श्रमिकों की 2 टाइम शिफ्ट और ज्वाइंटिंग की गई है फोटो को अपलोड करने की ज़रूरत थी। यानी जो मनरेगा मेट से संबंधित श्रमिक हैं अब उनकी अटेंडेंस के साथ फ़ोटो भी अपलोड की जाएगी, जिससे सन 2023 में जितने भी हमारे श्रमिक हैं उनके लिए जो श्रम का पैसा आता था उसमें अब किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चलेगी। तो
श्रमिकों के बीच और मनरेगा मेट के बीच जो पारदर्शिता आएगी उसे देखकर काफ़ी लोग इससे खुश भी होंगे और काफ़ी लोगों के कार्य के प्रति जागरूक भी आएगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा ताकि मोटिवेट होकर वीडियो आप लोगों तक मिलती रहे।